अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि हर घर में डेली बनती है। लेकिन मैं ये रेसिपी आपको इस तरह से कुछ सिखाने जा रही हूँ कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं आज बनाने जा रही हूँ दूध पत्ती। ठीक है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मेरे पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप उनको नोट कर लें। इसके लिए चीनी चाहिए। ठीक है, 1.5 टीस्पून, 1 कप के लिए मैं ले रही हूँ। आप एज रिक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपने लेना है ग्रीन कार्डमम। ये देखें, ग्रीन कार्डमम को आपने चॉपर की जो सबसे छोटी डिब्बी होती है उसमें डाल के इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छिलका भी डालना है और जो अंदर काले दाने होते हैं वो भी ऐड करने हैं। ठीक है, इसके साथ हमें चाहिए टी। ये देखें, कोई भी आप अच्छी सी टी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ हमें चाहिए, ये देखें, 1 कप दूध। ठीक है, अब मैं फ्लेम को ऑन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया। मैं इसमें चीनी और जो ग्रीन कार्डमम है मैं सिर्फ वो डालूँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ये 2 चीज़ें ऐड करूँगी। जो है ना, टी वो आपने अभी ऐड नहीं करनी। जो लोग टी फ़ौरन से ऐड कर देते हैं वो एक हिसाब से चाय नहीं पीते, वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर चाय बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। ऐसे जो चाय के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। जो ग्रीन कार्डमम है ना, उसकी तासीर होती है ठंडी, तो वो चाय को जो है ना लेवल कर लेती है। इसलिए इसमें ग्रीन कार्डमम भी आप ऐड कर सकते हैं और ग्रीन कार्डमम के साथ साथ आप थोड़ी सी 2-3 दाने एनीसीड के भी डाल सकते हैं, मतलब सौंफ के। ठीक है, उसके साथ भी एक तो फ्लेवर बड़ा अच्छा सा उठेगा और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं दूध पत्ती बना रही हूँ, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये डेली बेसिस पे हर घर में तकरीबन डेली बनती है। ठीक है, जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर इसमें मैं टी ऐड करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, इसने ज़रा सा बॉयल लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तब इसमें आपने ऐड करनी है टी। ठीक है, टी आप एज़ रिक्वायर्ड ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग हल्की सी दूध पत्ती पीते हैं, कुछ लोग ज़रा डार्क पीते हैं। ठीक है, चीनी और जो है टी वो आप एज़ रिक्वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यूँ हिलाती हूँ। ठीक है, मैंने अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। ठीक है, इसको ये नहीं कि आपने हाई फ्लेम पे पकाना है, इसको बिल्कुल आपने हल्की आंच पे पकाना है। फिर आप देखिएगा जो आप डेली टी बनाते हैं और जो आज आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है उसमें कितना फ़र्क होगा। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स, आपने जब टी को पकाना है आपने इस फॉर्म में पकाना है। ठीक है, ये हो रही है बेसिकली परफेक्ट टी की कुकिंग। वो जो पूरे का पूरा ऊंची यानी मतलब तेज़ आग पे जो पूरे का पूरा बर्तन यहाँ तक बॉयल हो आता है, वो कोई कुकिंग नहीं होती है टी की। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ ने, ये जो ऐसे बबल्स बन रहे हैं ना, ये देखें ऐसे, ये होती है बेसिकली ना टी की सही कुकिंग। ये देखें, ये सही टी की कुकिंग हो रही है। आपने इस फॉर्म में टी को कुक करके आप एक दफ़ा भी पिएंगे, आप हमेशा इंशाल्लाह ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन ये कि ये जो कुकिंग है ये आपने बिल्कुल हल्की आंच पे करनी है। ये बहुत ही अच्छी टी बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आपको वाज़ह फ़र्क मिलेगा कि जो आपने तेज़ आग पे पकाते हो आप डेली, वो और ये इन दोनों के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। ये देखें, ये होती है बेसिकली टी की कुकिंग। ये देखिए, ये जो बबल्स है ना, ये जो बबल्स, ये देखिए, ये हो रही है टी की सबसे बेहतरीन कुकिंग। ठीक है, आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब ये ऑलमोस्ट जितना कलर मुझे चाहिए ये निकल चुका है। ठीक है, आप इस कलर को ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब मैं इसको कप में डालती हूँ। ठीक है, ये देखिए व्यूवर्स, चाय का कलर देखें किस कदर खूबसूरत निकला है। ठीक है, आपने इस चाय को ज़रूर ट्राई करना है। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा भी ऐसे बनाएंगे, आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद करोगे। ये इस तरह चाय, एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ऐसे टेस्ट वाइज बहुत मज़े की बनती है। ठीक है,
आप प्लीज़ मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।